तो आजादी का अमृत महोत्सव है ये, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शान से तिरंगा फहराया। लगातार 9वीं बार प्रधानमंत्री मोदी को यह सौभाग्य मिला। अपने 82 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने समर्पण से समाधान तक का मूल मंत्र दिया और देश को 5 प्रण अपनाने का संकल्प दिलाया, ताकि 2047 में भारत विकसित राष्ट्रों के बीच आगे की कतार में खड़ा हो। ये आजादी का अमृत महोत्सव है। 75 साल के हो चुके आजाद हिंदुस्तान का जश्न है। आन बान शान और ऊंचाइयां छूने को खुला आसमान, तभी तो गगन को चूम रहा है तिरंगा और तिरंगे का शान। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में रंगा नजर आ रहा है पूरा हिंदुस्तान। ऐतिहासिक लाल किले में होने वाले समारोह से पहले पीएम मोदी राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। फिर पूरी शान शौकत के साथ 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को परवाज और आवाज देने पारिवारिक कुर्ता और चूड़ीदार पजामे के ऊपर नीले रंग का जैकेट और तिरंगे की धारियों वाला सफेद रंग का साफा पहने लाल किला पहुंचे। सेना के बैंड ने सलामी दी और लाल किला के प्रांगण में पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 21 तोपों की सलामी के बीच पीएम मोदी ने लाल किले पर 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया और आसमान से वायु सेना के हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाया। लाल किला के प्राचीर से पीएम ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, आज जब हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 साल हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये पुण्य पड़ाव एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का शुभ अवसर है। ऐतिहासिक दिवस है, एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। पीएम मोदी ने आज के भाषण में जय जवान जय किसान वाले नारे को एक नया रूप दिया। उन्होंने कहा, जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री जी का मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। अटल जी ने जय विज्ञान कहकर उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी, लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है, वो है जय अनुसंधान, यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल की यात्रा को देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण करार दिया और इस अमृतकाल में विकसित भारत, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य पालन के पंच प्राण का आह्वान किया। कहा, हमें पंच प्राण को लेकर 2047 तक चलना है। पीएम मोदी ने अगले 25 साल के कालखंड को अमृत काल का नाम दिया। उन्होंने कहा, जब अमृत काल की पहली प्रभात है, हमें इस 25 साल में विकसित भारत बनाकर ही रहना है, अपनी आंखों के सामने इसे करके दिखाना है। हमें आने वाले 25 साल को एक पल भी भूलना नहीं है। मैं देशवासियों से आग्रह करते हुए नई संभावनाओं को संजोते हुए, नए संकल्पों को पार करते हुए आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है। तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है भ्रष्टाचार और दूसरी चुनौती है भाई भतीजावाद। हिंदुस्तान की राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी और सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिलानी होगी। राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने
हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं, वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है। परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक को याद किया। पीएम मोदी ने लाल किले से 83 मिनट तक लोगों को संबोधित करते हुए रिकॉर्ड बनाया। करीब 83 मिनट का उनका संबोधन लाल किले से 5वां सबसे बड़ा भाषण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर भोपाल में आजादी